केनरा बैंक की बात करते हैं। भवदीप सिंह का सवाल है, इनके पास 85,000 शेयर हैं केनरा बैंक के और इसका ये चार्ट देखना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म का नज़रिया समझना चाहते हैं ये, मतलब शायद ले रखा होगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से। समझा दूंगा, लेकिन फिर कहूंगा कि सोचने का तरीका ठीक नहीं है। कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं सोचा जाता है। बट एनीवेज, आप जैसा सोच ठीक समझें मैं वैसा समझा देता हूँ। कैनरा बैंक का ऐसा है कि मुझे लगता है 100 रुपये के आसपास का बेस हो जाएगा, आसपास का, और 110 के तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा करेगा। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से यही है कि आपका 100 रुपीज़ के आसपास का बेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक गैप बना हुआ है। अगर ये गैप फिल किया 100 के नीचे का, तो फिर उसके बाद इसका मोमेंटम चला जाएगा। और वो अगर करेगा भी तो कब करना चाहेगा, एक बार 110 से 115 के रेंज में आ जाएगा और फिर शायद उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओवरबॉट होने के सिचुएशन में जा रहा है, इसलिए बी केयरफुल। 100 के आसपास आए तो इसको रिविजिट करना चाहिए कि इसमें क्या पैटर्न, क्या स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जी। अच्छा, एक बात आपने कही कि भाई इसमें केनरा बैंक में शॉर्ट टर्म देखना थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर बैंकों में आपको पोर्टफोलियो में कुछ रखना है तो पीएसयू में सिर्फ एसबीआई रखो, क्योंकि वो पीएसयू होकर के भी पीएसयू अब नहीं है और बाकी किसी पीएसयू में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट बैंक्स पे फोकस करो। एक बड़ा नज़रिया ये है बैंकों में। आप कह रहे हैं कि नहीं, केनरा बैंक को सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह से नहीं देखना है, तो क्या आपको लगता है कि केनरा बैंक भी कहीं एसबीआई के फुटप्रिंट्स पर है? वैल्यूएशन मुझे अच्छे लगे थे, रिजल्ट अच्छे लगे थे, और बैलेंस शीट अच्छा लगा था, और इसलिए डिसीजन लिया। एक्चुअली ये हमारे कवरेज में है, जी। लेकिन हम, आपने जितनी बातें कही, एक इन्वेस्टमेंट के लिए और क्या चाहिए होता है? हाँ, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगा। प्लस मैंने हमेशा सबको यही समझाया है कि 5-6 टोटल बैंक का ही पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर सबको ऊपर जाना है तो बेस्ट परफॉर्मिंग 3 पीएसयू, 3 प्राइवेट बैंक, वही पकड़ के रख लीजिए, पूरी दुनिया आपके हाथ में। और उसके बाद लेकिन ये बोलेंगे लोग कि भैया अब इसमें स्टैग्नेशन आ गया, नीचे से पीछे वाले चलेंगे तो इसको छोड़ो, उसमें दौड़ो पकड़ो। अब अपना अपना तरीका है भैया, पकड़ो दौड़ो, उसमें कुछ भी करो। लेकिन लॉन्ग टर्म जो रिवार्ड आता है वो क्वालिटी में आता है, वो हर जगह आप जाके देख सकते हैं। कैनरा बैंक, मुझे वैल्यूएशन तो ठीक ठाक ही लगा था, लेकिन हाँ, ये है कि ये सब पोर्टफोलियो स्टॉक करके रखेंगे ना, तो आपको एक अच्छा रिटर्न 2-4 साल, 5 साल में बना के देगा। क्योंकि अगर कैनरा बैंक लेके भी 10% कमाया तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारा डिसीजन ठीक है। कैनरा बैंक है कि आपका पोर्टफोलियो का सीएजीआर बनाए, वैसा ये कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन हाँ, क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज़ आपको बैंक एज सेक्टर पे मेरा व्यू पता है। मैं इंडेक्स 6000 की तरफ देखता हूँ, और अगर मैं इंडेक्स 6000 की तरफ देखता हूँ तो फिर टॉप 5-6 बैंक क्यों नहीं देखना चाहिए ऊपर। लेकिन अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। जी। अच्छा, एक बात आप कुछ समय से कहते रहे हैं कि एनपीए के मामले में बॉटम बन गया है, लेकिन केनरा बैंक हर तिमाही में आपको एक नया बॉटम देता हुआ दिख रहा है। मतलब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखिए तो सितंबर में 1% का था, वहाँ से 0.9 का हो गया, 0.7 का हो गया मार्च तिमाही में। आपको केनरा बैंक अपने नेट एनपीए के परसेंटेज में आपको हर बार एक नया बॉटम दे रहा है। तो अनदर रीज़न, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं साफ-साफ कैसे बोलता हूँ। मैंने बोला बैलेंस शीट कैसे अच्छी लगती है, क्वालिटी देखी नेट एनपीए की, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा क्या क्वालिटी है। तो इतने के बावजूद भी इनका लेस देन 1 का एनपीए है। मैच कर रहे हैं ना, पीएसयू हो के भी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सब कुछ करके भी, उसके बाद भी तो प्राइवेट बैंक की क्वालिटी को मैच कर रहे हैं।